गुरुदेव और माँ गायत्री की चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम आदि शक्ति गायत्री की ब्राह्मी शक्ति के बारे में जानेंगे। त्रिदेव प्रसिद्ध है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी ब्रह्मा से उत्पादन, विष्णु से अभिवृद्धि और महेश से परिवर्तन। इन्हें ब्राह्मी कहा जाता है। सृजन उत्पादन में संलग्नता संसार की सबसे बड़ी विशेषता है। ये क्षमता धरती में है और जननी में है। अपने उत्पादनों से दूसरों को निहित करना और स्वयं धन्य बनना, इसी उत्कृष्टता के कारण धरती माता और जननी माता गौरवान्वित होती है। ये ब्राह्मी माता के अनुदान है, जिन्हें जो जितनी मात्रा में उपलब्ध करता है वो उसी अनुपात में महामानव बनता चला जाता है। ध्वंस दानवों का और सृजन देवों का सिद्धांत है। इससे सृजन क्रिया में संलग्न मनुष्य ही देव मानव कहलाते हैं। गायत्री की ब्राह्मी शक्ति की साधना करने से साधक में ब्रह्म तेजस, ब्राह्मणत्व विकसित होता है। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। उन्हें भूदेव भी कहते हैं। सत रज तम में, सत्यम शिवम सुंदरम में सबसे पहला शब्द सत तथा सत्य का है। यही ब्राह्मी की विशेषता है। उनका अवलंबन ग्रहण करने से व्यक्तित्व स्वभाव में सतोगुण बढ़ता है और आचार व्यवहार में सतोगुण का पवित्रता एवं सादगी का अनुदान निरंतर बढ़ता जाता है। ब्राह्मी हंस वाहनी है। उसके एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में कमंडलू है। किशोरी कन्या उसकी वह है। इन अलंकारों से ब्राह्मी शक्ति का स्वरूप समझने में सहायता मिलती है और उसका अनुग्रह पाने का द्वार खुलता है। गायत्री का वाहन सामान्य हंस नहीं, मनुष्यों में पाए जाने वाले राजहंस परमहंस है। राजहंस शालीन, सज्जन, श्रेष्ठ, आदर्श और परमहंस तत्वज्ञानी, तपस्वी, परमार्थी, जीवन मुक्त होते हैं। गायत्री उपासना के आधार पर साधक सामान्य मानवीय स्तर से ऊंचा उठकर राजहंस बनता है। साधना की परिपक्वता से वो परमहंस की स्थिति तक पहुंच जाता है। देवात्मा सिद्ध पुरुष के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नीर शीर विवेक हंस का प्रधान गुण है। दूसरा है मोती ही चुगना, कौड़ी को हाथ न लगाना, यही सतोगुण है। उत्कृष्ट चिंतन, सद विवेक और औचित्य को ही अपनाना, अनौचित्य से बचे रहना, यही हंस प्रवृत्ति है। ब्राह्मी चेतना का स्वरूप यही है। गायत्री का हंस वाहन है, अर्थात हंस प्रवृत्ति के व्यक्तियों को ही ये महान शक्ति अपने निकटतम रखती है। दूसरा तात्पर्य ये है कि इस उपासना के फलरूप साधक का सतोगुण क्रमशः बढ़ता ही चला जाता है। उनके हाथ में पुस्तक और कमंडलू है। पुस्तक से सद्ज्ञान और कमंडलू से सत्कार्य का संकेत है। गायत्री शक्ति के दोनों हाथों में यही वरदान रखे हैं। ब्राह्मी साधना से अंतःकरण में उत्कृष्ट चिंतन की तरंगे उठती है। क्रियाकलाप में सत्कर्म करने का उल्लास एवं साहस उभरता है। गायत्री को ब्राह्मण की कामधेनु कहा गया है। उसका तात्पर्य ये है कि ब्राह्मी शक्ति कामधेनु का पायपान करने वाला साधक सच्चे अर्थों में ब्राह्मण बनता है और आत्मसंतोष, लोक सम्मान तथा दैवी अनुग्रह के तीनों वरदान प्राप्त करता है। रिद्धियों और सिद्धियों पर अधिकार ब्रह्म परायण का होता है। जिसका बाह्य और आंतरिक जीवन पवित्र है, उसी को मंत्र सिद्धि उपलब्ध होती है। इसके लिए आवश्यक पात्रता गायत्री की ब्रह्म धारा के संपर्क से प्राप्त होती है। सावित्री सत्यवान की कथा में सावित्री ने सत्यवान को वरण किया था और उसे मृत्यु के मुख से छुड़ाने तथा लकड़हारे से राजा बना देने का अनुदान दिया था। सत्यवान साधक सावित्री की सच्ची सहायता प्राप्त कर सके,
ब्राह्मी शक्ति के माध्यम से यही पृष्ठभूमि बनती है। तो आज हमने गायत्री की ब्राह्मी शक्ति के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही।